जैसे एक मैया होती है ना, हमारा निमाई छोटा है, उसको कभी दवाई खिलानी होती है तो हम शहद में उसको पीस के घोल के उसको पिला देते हैं। खाने में उसको बड़ी मधुर लगती है, इससे मिठास भी हो गई, दवाई खा भी ली और रोग भी दूर हो गया। ऐसे ही हमारी पाठशाला का एक पाठ है जिसे कहते हैं सूत्र। उसमें हम बड़ी मधुर मधुर कहानियां सुना के अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति के जीवन का कैसा अनुरूप होना चाहिए उसका ज्ञान देते हैं। एक बार एक राजा बड़े सरल सहज कपड़ों को धारण करके प्रजा में घूमने चला, ये देखने के लिए कि देखता हूं सच में प्रजा में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो उसने अपने एक मंत्री को साथ में लिया और भ्रमण करने निकला। रास्ते में एक जगह कहीं खूंटा बंधा था, वहां पे कुर्ता फट गया। सोचा, राजा ने अपने मंत्री को कहा, सुनो किसी को बताना नहीं, कुर्ता फट गया है, जाकर किसी दर्जी को ढूंढो जो मेरा कुर्ता सिल दे। एक दर्जी के पास पहुंचे, वहां दर्जी को कुर्ता दिया, दर्जी ने 2 मिनट में कुर्ते को सिल दिया। और फिर राजा ने पूछा, जो सामान्य है, दर्जी नहीं जानता सामने राजा खड़े हैं, उन्होंने पूछा, हाँ भैया कितना पैसा हुआ? तो दर्जी ने मनी मन सोचा 5 रुपए बोल देता हूं। तो 5 रुपए बोलने ही लगा था, इतने में मन में बात आई, भैया देखने में तो गोरे चिट्टे बड़े अच्छे सामर्थ्यवान दोनों लग रहे हैं, ऐसा करता हूं 10 रुपए बोल देता हूं। तो फिर 10 रुपए बोलने ही वाला था, इतने में मन में बात आई, इतनी सी सलाई के 10 रुपए मांगूंगा तो कहीं लड़ने नहीं लग जाए कि 10 रुपए कैसे हुए, और गुस्सा करके लड़ाई करके कुछ भी नहीं दे के गया तो नुकसान और हो जाएगा। तो उसने बड़ा सोचा, फिर आखिरी में कहा, सुनो भैया इतना सा तो सिला है, जो तुम्हारी मर्जी है वो दे दो। आज सामने खड़ा सामान्य रूप में राजा प्रसन्न हो गया। देखो दर्जी नहीं जानता था सामने राजा खड़ा है, पर राजा तो राजा है। तो राजा ने अपनी मंत्री को कहा, ओ मंत्री इधर आओ। मंत्री आया, कहता, इस दर्जी को 4 गांव और 1000 सोने के सिक्के दे दो। दर्जी देख के हंसने लगा, रे मूर्ख हो गया, बटन तो कुर्ते के टूट रहे हैं, कुर्ता तो फटेवा पहना है, कहां देगा। जैसे ही मंत्री ने कहा, राजा जी जो हुक्म, जो दर्जी था उसकी हैरानी की सीमा नहीं। राजा जी ध्यान से देखा तो ओहो ये तो राजा साहब है। राजा साहब ने कहा, तेरी सरलता को देख के मैं प्रसन्न हो गया, जा आज के बाद तेरी आने वाली कोई भी जो जनरेशन है वो कभी मांगेगी नहीं, तेरे को मैं 4 गांव दूंगा और इतना सारा आनंद दूंगा। देखिए हमारे जीवन में भी अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णु। आज आप जहां बैठे हैं ना, ये वही राजा का दरबार है। इस दरबार में आके अपनी संसारिक सुखों को पूरा करने की 2, 4, 5, 10 रुपए की चीजों को मांग भी लोगे ना, अंत तो गत्वा भिखारी ही रहोगे। पर यहां आए हो, ठाकुर जी ने व्यवस्था करी है, तो सोचो तो सही मांगना क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में आचार्य व्रत ने 4 श्लोक में 4 प्रार्थनाएं दी हैं, जो हर एक व्यक्ति को बालाजी की इस दरबार में बैठकर मांगना चाहिए। क्यों? सामने सुनार की दुकान में जाओ तो कम से कम तो सोना लेके आओ भैया। सुनार की दुकान में बैठे हो और केवल अपने शरीर का दुख या धन का अभाव के कारण पानी पीकर आ जाओगे तो बड़े कम में यहां से निपट जाओगे भैया। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ति गृणीत वा कर्म करोतु काया। आप राजा जी की दरबार में बैठे हो, बालाजी का दरबार है। पहली प्रार्थना मन में क्या होनी चाहिए कि भगवान हमने अपने जीवन में बहुत उल्टे काम किए, हम जानते हैं, पर मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि काम मैंने कैसे भी किए हों और उन कामों के कारण आप मुझे कोई सी भी गति दो, पर मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे जीवन में आप सदा अपना नहीं पर कम से कम अपने दासों के चरणार विंद की सेवा सदैव रखना। आप बालाजी तक तो नहीं पहुंच सकते सीधा, पर आप निश्चित रूप से सरकार के चरणारविंद जोरदारी से अगर पकड़ लेंगे तो आचार्य व्रत कहते हैं बात बन जाएगी। दूसरी प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि हे भगवान,
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मेरा मुंह अगर बोले तो अच्छी बात बोले, कान सुने तो कोई की बुराई या दोषों को नहीं बल्कि भगवत कथा का श्रवण करें, आंख देखे तो दूसरे के भीतर विद्यमान अच्छाइयों का दर्शन करें, मेरे हाथ उठे तो मारने के लिए नहीं सेवा के लिए उठे, मेरे चरण आगे बढ़े तो भैया भगवान के मंदिर का दर्शन करने के लिए बढ़े। भगवान ऐसी मेरी मुझ पर कृपा कर दो ना कि आपके प्रियजनों का संग और मेरे द्वारा आपकी सेवा कभी नहीं छूटे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। कोई धन, कोई स्वर्ग, नरकों का देवता, लोकों का देवता, सिद्धियों की पराकाष्ठा को मैं नहीं जान चाहता, मैं केवल एक चाहता हूं, एक ही बात आपसे प्रार्थना करता हूं, भगवान सुख हो दुख हो निंदा हो स्तुति हो पर मैं आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ व्यवस्था ऐसी रखना, कुछ भी हो जाए, सुख हो दुख हो पर आपका स्मरण सदैव मुझे आता रहे। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा शुधारता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। मैं आपको पता है कैसे प्यार करूं भगवान, मेरा आपके प्रति जो आकर्षण है वो कैसा होना चाहिए, उस चिड़िया के बच्चे की तरह नहीं जो भूखा है तो माँ को खोजता, जैसी चिड़िया ने दाना डाला अब मैया तू कहीं भी जा, उस बछड़े की तरह भी नहीं जो जब तक उसको दूध नहीं मिला तब तक तो मैया के लिए तड़पता है, पेट भर गया तो मैया आप कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे प्रेम मेरा इस तरह का हो जैसे एक पति जब विदेश जाता है तो पत्नी रोज उसकी चीजों को देख के, फोटो को देख के याद करके उसका अनुभव करती है, उसको याद करती है, और जब घर भी आ जाए और अपने कक्ष से किसी और कक्ष में हो और आप रसोई बना रहे हो फिर भी स्मरण में ये रहे कि वो क्या कर रहे हैं। घर में पास होते हुए भी सदा आकर्षण, ठाकुर जी मैं कितनी व्यस्त हो जाऊं फिर भी आपका स्मरण, चाहे मैं बालाजी के दरबार में बैठी हूं, चाहे सभी संतगण मेरे सामने बैठे हैं, फिर भी हनुमान जी महाराज आपका स्मरण हर क्षण मुझे हो। और आखिरी प्रार्थना जो एक वैष्णव को करनी चाहिए वो क्या है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्म मजदार गे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। भैया अपने कर्मों का तो सबको पता है और ठाकुर जी उसके अनुकूल कुछ भी बनाना हो, कीट बनाना हो, पतंगा बनाना हो, गधा बनाना हो, घोड़ा बनाना हो, कुछ भी बनाना हो आप बना दीजिएगा, इसमें आपकी नहीं मेरे कर्म ही ऐसे हैं जो मुझे ये बनना पड़ा। पर एक प्रार्थना मेरी सुन लीजिएगा, अगर आपको मुझे चींटी बनाना है, छिपकली भी बनाना है, बड़े आनंद से बनाइएगा पर किसी वैष्णव के घर का बनाइएगा। हो सकता है मैं हरि नाम बोल नहीं सकूं पर आपका नाम मेरे कानों में पड़ता रहे और ये मन मेरा आपके नाम से सदा तृप्त रहे। ये 4 प्रार्थनाएं अगर हम अपने जीवन में, राजा जी सामने बैठे हो तो भैया मांगना भी तो उस तरह का चाहिए ना, कोई छोटा मोटा नहीं है। इसीलिए आप सब भी खूब खूब राधा रमन लाल आप सब पर कृपा करें। मैं महाराज श्री से धन्यवाद करती हूँ, आपने ये अवसर दिया कि आप हमेशा ही सनातन को, भारत को, स्त्रियों को कितना सुंदर रूप से प्रोत्साहन करते हैं। और हमने यमुना मार्जिन किया, छोटा सा एक संकल्प था पर उसको भी इतने प्रेम से इतना बड़ा करके मोटिवेट किया हमको। मैं बारंबार आपको धन्यवाद करती हूँ, पर निश्चित रूप से एक प्रार्थना करती हूँ माँ की तरह कि अगर आप सच में अपने बच्चों को जीवन में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय तो होता रहेगा, अगर उनको सच में प्रेम करते हो ना तो उनको आनंद की अनुभूति कराइए। और वो आनंद इस संसार में नहीं बल्कि सामने बैठे बालाजी महाराज में ही है। तो आप लोग सदा उनको सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन दीजिए और सनातन की शिक्षा और सनातन पर चलने के लिए उनका प्रोत्साहन करिए। इसी के संग में महाराज श्री को भी प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा रमन लाल की जय जय श्री राधे। जय गौर।
बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठा